मौका मिलता है और वहां पर जाके फोटो ऑप करवाए और फोटो ऑप उनके सोशल मीडिया पे चढ़े, यही इनका मकसद रह जाता है। कोई बाधा ना पड़े, इसलिए कानून के तहत सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं और उन लोगों को प्रार्थना भी करिए कि आप लोग मत जाइए। लखीमपुर आपको जाना है, कुछ दिन बाद चले जाइएगा, आप परिवार से मिलें, दुखद परिवारों से मिलें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन माहौल को बिगाड़ने के लिए आपको इजाजत नहीं दी जाती और ये कानून के तहत कार्रवाई हो रही है। आज कांग्रेस के नंबर 1 परिवार के एक और युवराज को जोश आया कि बहन तो है ही है, मैं कहां हूं, तो मैं कहां हूं तो इसलिए मैं भी हूं ना। उन्होंने कहा हम भी पर्यटन पे निकल लें, तो मैं भी हूं ना एक डेलीगेशन लेकर निकले। जब इजाजत नहीं मिली तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और अन्य चीजें उन्होंने कही, मगर शायद युवराज उस समय बहुत छोटे रहेंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं और इतिहास गवाह है कि कहीं इस देश में, आजाद देश के अंदर सरदारों पे नरसंहार हुआ है तो वो नरसंहार कांग्रेस के रिजीम में हुआ है और इमरजेंसी लगा के किया गया है। ये भूल जाते हैं कि इमरजेंसी एक डिक्टेटरशिप थी और जब इंदिरा गांधी जी की हत्या होती है तो नरसंहार सरदारों पे किया गया था, सिख समुदाय के ऊपर किया गया था और भारतीय जनता पार्टी उस समय खड़ी थी उन लोगों के साथ, सिख समुदाय के साथ, उनका हाथ पकड़कर उनको बचाने के लिए। जब आज सिख समुदाय के लिए प्रधानमंत्री जी जब बिल लाते हैं, सीए लेकर आते, तो आप एंटी सीए मूवमेंट चलाते हैं। अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से कहीं किसी को वो लाभ मिलता तो वो ज्यादातर सिख समुदाय के लोगों को मिलता, भाइयों को और बहनों को मिलता। मैं उसका विरोध आप लोगों ने किया। तो ना भूलें युवराज साहब कि नरसंहार आपके समय में हुआ है सिख समुदाय के ऊपर, 84 के दंगे। और फिर वो कहते हैं कि अब वो हास्यास्पद है, कहते हैं कि वहां पे मैं इसलिए जाना चाहता हूं कि किसी को कुछ नहीं पता है, ग्राउंड रियलिटी किसी को कुछ नहीं पता, तो मैं उसकी जानकारी लेने जाता हूं। अरे जब आपको जानकारी नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं, तो आपकी बहन और आप लोग इतना उछल क्यों रहे हो? और क्यों आप जजमेंट पे जजमेंट रोज पास करने में लगे रहते हो? कभी आप झाड़ू लगाने पे आ जाते हो, अच्छी बात है, स्वच्छ भारत है, मोदी जी का मिशन है, आप उसमें आ गई। कभी आप ड्रोन को दिखाते हैं, अरे टेक्निक है, वो टेक्निक का तो आज हर जगह इस्तेमाल होता है। आप कहीं 20वीं सदी में अभी भी रहना चाहते हैं तो आप रहिए, मैं उससे डरिए नहीं। फिर कहा जा रहा है पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है। एक एक परिवार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया, उसके बाद अंत्येष्टि हुई है। एक परिवार को लगा कि अभी भी उनको शक है, तो उसको सरकार ने तुरंत कहा कि फिर से एक 4 मेंबर की कमेटी बने डॉक्टर्स की, वो पोस्टमार्टम करे। वो चल रहा है। तो पूरा का पूरा पारदर्शिता के साथ योगी सरकार काम कर रही है, तह तक की पहुंचने का प्रयास कर रही है और पहुंचेगी। फिर आज तक समझ नहीं आता है
ये विपक्ष के लोग और विशेष रूप से कांग्रेस के दोनों भाई बहन उछल रहे हैं। आप वहां पे जाना चाहते हो, परिवार से मिलना चाहते हो, कहते हो कि उन लोग नाखुश हैं। अरे किसान यूनियन के एक नेता ने स्वयं आकर जॉइंट पीसी करी और वो समझौता हुआ है। उस समझौते से सब लोग वहां के खुश हैं और वहां पे एक शांति का माहौल आ रहा है। लेकिन आप लोगों को वीडियो बना बना के चढ़ाने की आदत हो गई है और अनाप शनाप बोलने की आदत हो गई है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग शायद भूल जाते हैं, कांग्रेस के नेता लोग, और अपनी समस्या को हल करने में या विफल हैं। भूल रहे हैं कि राजस्थान में किसानों के साथ क्या हो रहा है, पंजाब में किसानों के साथ क्या हो रहा है। गलती ना करें। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता देखती है। मैं आखिरी में इतना ही कहना चाहूंगा कि योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार प्रतिबद्ध है। जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ा भी जाएगा और उन पर जो एक कड़ी कार्रवाई है वो भी की जाएगी। धन्यवाद। लेकिन सर, प्रियंका गांधी तो अब वहाँ पे 40-50 घंटे से हैं मौजूद। राहुल गांधी कुछ कर रही है, सचिन पायलट चल रही है, बाइरोड निकलने की कोशिश कर रही है। कहाँ तक रोक पाएंगे आप? विषय जो है, विषय ये है, अब कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी ने शुरू किया मैं भी हूं ना कांग्रेस में, तो दूसरे भी आ रहे हैं। वो सचिन पायलट भी आ रहे हैं, अब गहलोत साहब भी आएंगे, उसके बाद कल बघेल साहब भी आए। अब एक मुख्यमंत्री हैं, आप जमीन पे बैठे, ये शोभा नहीं देता और हमें भी दुख होता है। लेकिन आप यहां पे किसी लखनऊ में किसी कार्यक्रम में नहीं आए, आप कह देते हैं हम आपके मुख्यमंत्री से भेंट करने आ रहे हैं, स्वागत है आपका, लेकिन हम जाएंगे लखीमपुर। तो ये जो सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है, तो उसको मद्देनजर रखकर आप लोगों को कुछ चीजें करनी चाहिए। ये संवेदनशील मुद्दा है, ना ही टकराव का मुद्दा है। हमको किसान के परिवार से मिलना है, जो मृतक के फैमिली है, क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? क्या एक डेलीगेशन आप लोग मिलने क्यों नहीं दे रहे? आप लोग क्यों लीड दे रहे हो? सकता है कि सरकार इसमें नहीं चाहती कि कांग्रेस आगे आए और नहीं, वो आपकी टिप्पणियां हो सकती है, आपका निष्कर्ष हो सकता है, मगर कुछ चीजें जो हैं वो नियंत्रण में रहे, उसको और नियंत्रित किया जाए, इस दिशा में काम हो रहा है। बहुत जल्दी उनकी जो मनोकामना है जाने की, वो उसको कर दिया जाएगा। लेकिन अभी जो आवश्यकता है, सरकार वो कार्य कर रही है। जो कोई नहीं, ऐसा नहीं है। टीएमसी के जो नेत्री गई थी, जो कांग्रेस से कूद के आई थी, उन्होंने कल एक टेलीविजन चैनल पे कहा कि कुछ गुरिल्ला टैक्टिक्स भी होती हैं। अब कांग्रेस के अंदर उन्होंने गुरिल्ला टैक्टिक्स सीखी है और अब टीएमसी में आके तो वो तो माहिर हैं, वहां की तो नेता एकदम माहिर हैं। वो गुरिल्ला टैक्टिक्स रोज ही कर रही हैं बंगाल के अंदर, तो वो डबल उनको एक बेनिफिट हो गया है, कांग्रेस का, एक टीएमसी का। तो उन्होंने स्वयं का गुरिल्ला टैक्टिक्स, तो हमने उनको कोई स्वीकृति नहीं दी थी। दो सवाल है। पहला ये कि आप कह रहे हैं कि बाद में जा सकते हैं, कोई टाइम फ्रेम बता सकते हैं कि 2 दिन बाद नियंत्रण हो जाए, अंत्येष्टियां हो जाए, सब चीज हो जाती है, तो उनको फिर जाने दीजिए। क्या लगता है सर, कितने दिनों में नियंत्रित हो जाएगी चीजें, जब विपक्ष के हमारा प्रयास है जल्द से जल्द हो जाए। और अगर राहुल गांधी ये कहे कि लखीमपुर खीरी नहीं अपनी बहन गीतापुर जाना चाहे वो, तो क्या
अब उनको उन्होंने अभी तक ऐसा प्रस्ताव दिया नहीं, कहीं आपके माध्यम से दे दें तो हम उसको फिर कंसिडर कर लेंगे। रॉबर्ट वाड्रा का बयान है सर कि वो जाकर सीतापुर मिलना चाह रहे थे अपनी पत्नी से, लेकिन कौन कहा? इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने कुछ ऐसा बयान, ऐसा कुछ लिखा है तो उसकी हमें पेश करें, हम देख लेते हैं। अलाउ करेंगे सर ऐसे नेताओं को? अब देख लेंगे, उसको फिर कंसिडर किया जाता है। बंगाल के बहुत इतना बंगाल को जुड़े रहे या पार्टी से जब वहाँ पे पॉलिटिकल बैलेंस होगी, सोशल ये कह रही है, बस सही कहना है कि जब वहाँ पे पॉलिटिकल बैलेंस होगी तो आपको डेलीगेशन नहीं जाते थे, वहाँ को रोका जाता था, फिर आप लोग बोलते थे कि डेमोक्रेसी की हत्या कर दी, हमें नहीं मिलना दिया गया। सर अभी यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि आप हमें क्यों इजाजत दिया जा रहा है? देखिए, दो बहुत अंतर है वहां पे। बंगाल के अंदर जिस प्रकार से जो हो रहा था वो एक प्रायोजित होता है एक पॉलिटिकल पार्टी